हेलो स्टूडेंट्स। तो न्यूज़ तो आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी कि अब जेई और नीट का सिलेबस भी चेंज हो चुका है और सिलेबस घटा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या क्या घटाया है और उससे हमारे पढ़ने पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12th 11th में कौन कौन से टॉपिक इन्होंने हटाए हैं। देखो, पहली बात तो क्या है कि इन लोगों ने जो हटाया ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा, इसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं है, बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में इन्होंने कुछ भी कर दिया यार। अभी जैसे स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। चलो ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड तो हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, बट हम लोग अगर सेकंड पे बात करते हैं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलो इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या हटाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हटा दिया, चलो बहुत बढ़िया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हटा दिया। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट ये हटा हटा चुके हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, बहुत बढ़िया। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब बेसिकली बात ये है कि स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं होती, पोजीशन टाइम ग्राफ हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे समझेगा। और अगर स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड पोजीशन टाइम ग्राफ तीनों ही चीज़ें नहीं है तो फिर तो काइनेमेटिक्स का कोई मतलब ही नहीं हुआ यार। सो बहुत ज़्यादा अनसिस्टमेटिक रहा है ये भी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन में। सो आप यहाँ देख देख सकते हो कि इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हटाओ, मोमेंटम हटाओ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हटाओ, इम्पल्स भी हटाओ, मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये भी हटाओ। तो बचा क्या? कुछ नहीं। इस चैप्टर में बेसिकली 3 लॉज ऑफ मोशन ही है, उसके एप्लीकेशन नहीं है। इन्होंने इन शॉर्ट तीनों के तीनों लॉज हटा दिए हैं, तो उसका एप्लीकेशन तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि जेई के अंदर हम लोग ऐसा कुछ करा देंगे कि एप्लीकेशन तो करा देंगे, बट हम आपको बिना लॉ सिखाए ही एप्लीकेशन करा देंगे। तो लॉ के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, बट एप्लीकेशन करा देंगे। लॉ के बारे में बताएंगे तो बच्चा बोलेगा कि सर ये क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि लॉ तो हटा चुके हैं। सो बेसिकली एनएलएम का कुछ भी नहीं बचा है। अगर अगर अब एनएलएम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, लेट सपोज पुली के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ही नहीं। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इन्होंने क्या हटाया है। ओहो, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। चलो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये छोटा सा पोर्शन था। ग्रेविटेशन में इन लोगों ने क्या हटा दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलो ठीक है, इसका भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरलिंक नहीं है, बट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बहुत ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, चाहते तो रख सकते थे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अच्छा टॉपिक है, इसको हटा दिया, चलो कोई ना, चलेगा। बट बहुत ज़्यादा अभी कुछ बचा नहीं है ग्रेविटेशन के अंदर। एक सैटेलाइट ही बचा हुआ है, वो भी हालांकि प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग ही होगा, तो आई थिंक मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा जो बचा हुआ है। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर हट चुका है। शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हट चुका है। अब शेयर मॉडुलस हटाया है आपने तो फिर आप ठीक है, पॉइजन्स रेशियो हटा दी, इलास्टिक एनर्जी हटा दी इन लोगों ने, तो ओनली यंग्स मॉडुलस बचता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन बचता है। और वो भी क्या ही रहेगा, आधा अधूरा बीच बीच का हटा दिया है, आधा अधूरा रह गया, इलास्टिक बिहेवियर हटा दिया इन लोगों ने। बट ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट हटाओ, टेम्परेचर हटाओ, हीट ट्रांसफर वो भी हटाओ, उसमें कंडक्शन हटा दिया, कन्वेक्शन हटा दिया, रेडिएशन हटा दिया। इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग या तो हीट ट्रांसफर में और भी कोई, अकॉर्डिंग टू देम हीट ट्रांसफर में हो सकता है और भी कोई तरीके होते हो जिससे कंडक्शन या जिससे हीट ट्रांसफर होता हो, है ना। कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तो इन्होंने हटा ही दिया है हीट ट्रांसफर में। इन्होंने ये नहीं लिखा कि पूरा हीट ट्रांसफर हटा रहे हैं, इन्होंने ये लिखा है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हटा रहे हैं। इसका मतलब कुछ और ही बचता है जो जो ये भी नहीं हटा रहे, नेक्स्ट टाइम हटाएंगे। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या हटाया है। तो हीट इंजन हटा दिया, रेफ्रिजरेटर हटा दिया, चलो ठीक है, इसमें तो ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हीट इंजन को उन्होंने साइड में कर दिया, रेफ्रिजरेटर को साइड में कर दिया, तो ठीक है। अभी कुछ चीज़ें बचती है इसके अंदर जो हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इंटरलिंक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में इन्होंने हटाया है, यहाँ पे देख फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स, डॉपलर्स इफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये दो ही तो टॉपिक थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं,
फंडामेंटल मोड्स एंड उसके बाद ऑर्गन पाइप्स, अगर मैं इसकी बात करता हूँ साउंड की तो, एंड अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं तो फंडामेंटल मोड्स के ऊपर, एंड डॉपलर इफेक्ट। मतलब जो सबसे ज़्यादा इजी पोर्शन है और सबसे ज़्यादा जिस पे क्वेश्चंस आते हैं उसको उड़ा दिया गया है। बहुत बढ़िया। सो बेसिकली वेव्स के अंदर भी ऐसे कुछ बचा नहीं है जिसको अब तुम पढ़ोगे खुशी खुशी। जो बचता है वो तुमको ज़्यादा बोरिंग लगेगा इससे जिसको हटाया है। चलो फटाफट से आगे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर इन्होंने यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल व फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ये हटा दिया था। बहुत अच्छी चीज़ हटा दी इन लोगों ने। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हटाया? कार्बन रजिस्टर। चलो कोई ना, वैसे ही बोरिंग लगते थे मेरे को। कलर कोड्स फॉर कार्बन रजिस्टर, ठीक है, रट्टू चीज़ थी, हटा दिया, अच्छा करा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, शिट, मेरे उस वाले वीडियो के ऊपर तो पूरे व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे। तो जो सबसे काम की चीज़ थी वो सबसे जो अच्छे इस पे क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हटा दिया। चल ठीक है, बट कम से कम सर्किट थ्योरी नहीं हटाई इन लोगों ने, इंस्ट्रूमेंट नहीं हटाए, वो अच्छी गनीमत है। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या सोच के किस तरीके से सिलेबस को हटाया जा रहा है, कुछ भी उठाया जा रहा है, कुछ भी रखा जा रहा है। मुझे लगता है किसी रैंडमली किया गया है। मतलब फिजिक्स को तो इन्होंने मद्देनजर रखते हुए बात ही नहीं करी। जो मन में आया उठा के चलो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हटा दो, इसको हटा दो। अरे सारे इंटरलिंक्ड है यार, तुम ध्यान से देखो तो सही। कम से कम डिस्कस तो करना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही ज़्यादा रैंडम हुआ है इसके अंदर जो भी हुआ है। बट ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन हटा दिया है, चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इन लोगों ने हटाया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस। अरे क्यों हटाया? अगर ये हटाना था तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रो में तुमको डाइपोल भी हटाना चाहिए था। अरे इलेक्ट्रो का डाइपोल और मैग्नेटिज्म का ये मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट वाला सेम ही तो चीज़ है यार, सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है, सब कुछ सेम है। आधा हटा दिया, आधा रहने दिया, बच्चे को कुछ खास फायदा होगा नहीं इस चीज़ से। उसके अलावा टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, चलो ठीक है। पैराडाया फेरो, ये बहुत अच्छा गाना हटा दिया इन लोगों ने। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, चलो ठीक है, हटा दिया। परमानेंट मैग्नेट्स तो बचा क्या है इसके अंदर यार? चलो जियो मैग्नेटिज्म बचा है अभी तो। ओके ओके ओके। सो ऑल्टरनेटिंग करंट में इन्होंने पावर फैक्टर हटाया है। वाह, बहुत ही शानदार चीज़ इन्होंने हटा दी है, पावर फैक्टर हटा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वोटलेस करंट, चलो कोई ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत बढ़िया। एकमात्र ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, मतलब इसमें टॉपिक ही खैर यही है, उसके अलावा तो प्रॉपर्टीज़ ही है, तो उसको भी उड़ा दिया गया है। सो बेसिकली अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट भी नहीं बचा है। चलो ठीक है, बट ठीक, ऐसा कोई इंटरलिंक नहीं है तो हटा भी दिया तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम आगे देखते हैं इन्होंने ऑप्टिक्स में क्या किया है, तो चलो ऑप्टिक्स को देखते हैं। ऑप्टिक्स में उड़ा दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वाह, जो जिससे ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है ना, मतलब बेसिकली होता क्या है ऑप्टिक्स में यार? एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो चलो पूरा ही गया, कोई ना। उसमें स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन। यार मेरी बस की बात नहीं आगे पढ़ना आगे तुम देखते रहना इसको क्या क्या हटाया है। बट पढ़ाने के लिए अगर ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन भी आएगा ना, तो हमको तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो ना होता यार आधा अधूरा पढ़ा दिया और काम चल जाएगा, बच्चे का रटना थोड़ा है यहाँ पे। लिटरली फिजिक्स का सिलेबस कुछ इस तरह से डिजाइन किया है ना, हटा हटा कि ऐसा लग रहा है कि रटने के लिए बनाया है, कि अब तो रट लो बस, जो बचा कुचा पोर्शन है ना उसको रट लो। और ऐसा लग रहा है कि डेफिनेशन लिख कर आनी है आपको। आपको यहाँ पे इस मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन करके आना था। अरे सीबीएसई के लिए ठीक है, तुमने हटा दिया। पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे यार। जेई मेंस और नीट में तो क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रॉब्लम बेस्ड कॉन्सेप्ट आते हैं ना, वहाँ पे तो हम लोग करेंगे क्या, उसको समझाएंगे कैसे बच्चे को कि तुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो नहीं करनी, लेकिन हाँ उसमें ये चीज़ जरूर करनी पड़ेगी। बट चलो ठीक है, इन्होंने स्फेरिकल मिरर तो पूरा हटा ही दिया। सो आगे देखते हैं फटाफट से। और आगे डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हटाया डुअल नेचर एंड रेडिएशन से, ठीक है चलेगा। न्यूक्लियाई के अंदर इन लोगों ने हटाया है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, मेरी प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लो। बचा क्या है यार उसके बाद इसमें न्यूक्लियाई के अंदर? मेरे ख्याल से तो कुछ खास बचा ही नहीं है।
और ऊपर जो ड्यूअल नेचर में डायमेंशन जनरल एक्सपेरिमेंट है, चलो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इनके सिलेबस पे। आगे देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके जो बचा कुचा था वो भी हटा दिया। सो बेसिकली न्यूक्लियर मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। सेमीकंडक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स में इन्होंने जेनर डायोड हटाया है, चलो कोई ना। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, चलो कोई ना। बाकी से कई सारी चीज़ें बचती है, पे इंजेक्शन वगैरह बचता है, थैंक गॉड उसके बारे में कुछ बात नहीं करी गई। यहाँ पे लॉजिक गेट वगैरह के बारे में बात नहीं करी गई, तो ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स पर तो इन्होंने एकदम ऐसी चीज़ें कर दी है कि वो टॉपिक अब पढ़ने का मतलब नहीं रहा। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ऐसी चीज़ें हटाई है जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं थी। बट मेरे ख्याल से अभी इसको ढंग से सोचना चाहिए दोबारा से और रिवाइज करना चाहिए। सीबीएसई के लिए चलेगा, बट अगर हम लोग जेई और नीट के बारे में बात करते हैं तो रिड्यूस कर सकते हैं, बट इस तरह से नहीं है। अगर सारे इंटरलिंक टॉपिक है और इस तरह से अगर हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बच्चों को पढ़ना तो पड़ेगा इसी, अगर उसको ढंग से एग्जाम देना है तो, रटना थोड़ी ना है उसको। बट ठीक है, तुम्हारे लिए जो भी है, तुमको जो जो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जो भी तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे और जो तुम्हें करने ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कैसे भी करके हटा दिए हैं, बस कहीं से भी रैंडमली हटा दिए हैं। तो हम लोगों को अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो ऑब्वियस बात है हम लोगों को तो प्रॉपर उसको पढ़ना ही पड़ेगा। बट ठीक है, अब जो भी वो लोग बोलेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली हम लोगों को तो पूरी चीज़ें आनी ही चाहिए। और जो बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं है, जो बिल्कुल अलग से है, जैसे जेनर डायोड, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम डेविंसी जनरल एक्सपेरिमेंट, इसको नहीं पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी वगैरह सब नहीं पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली पूरा न्यूक्लियर ही नहीं पढ़ेंगे। सो ठीक है, अब जो भी इन्होंने हटाया है उन टॉपिक को हम लोग भी हटा देंगे हमारे पढ़ाई से, सिलेबस से, अभी अभी के लिए, साल के लिए। बट जो जो टॉपिक इंटरलिंक्ड है वो नहीं हट सकते। इंटरलिंक तो नहीं हट सकते ना। अगर तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हटा दोगे तो फ्री से हटानी पड़ेगी तुम्हें। ओके बच्चों, जैसा भी है, अब हमको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही सही। तो इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं और अब पढ़ने की तैयारी करते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय। और मेरी तो हंसी अभी तक नहीं रुक रही, सिलेबस को देख देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सोच के बनाया गया है। चलो ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।